વડોદરા શહેરના અકોટા વિસ્તારમાં રહેતા 10 વર્ષીય બાળક અંશ શાહની અનોખી દેશભક્તિ જોવા મળી છે। વડોદરાનો અંશ શાહ 10 વર્ષનો નાનો પણ ઊંચા વિચારો ધરાવતો આ બાળક તેણે તેની 4 વર્ષની બચત થયેલી રકમ સંપૂર્ણ રીતે ભારતીય સેના ફંડમાં અર્પણ કરવાનું વિચાર્યું। અંશે આતંકવાદ સામે ભારતીય સેનાએ સફળતાપૂર્વક પાર પાડેલ ઓપરેશન સિંદૂરથી પ્રેરાઈને પોતાની બચત સૈનિકોને અર્પણ કરવાનું નક્કી કર્યું। તે તેની માતા આનંદા સાથે કલેક્ટર કચેરીએ ગયો અને કલેક્ટરને પોતે જમા કરેલી બચતની ગુલ્લક આપી દીધી। પોતાની નાની ઉંમરના મોટા સંકલ્પ લઈને અન્ય માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આ બાળકે પૂરું પાડ્યું છે। તેની આ બહાદુર અને સંવેદનશીલ પગલાંની પ્રશંસા કર્યા વિના રહી શકાય તેમ નથી। જિલ્લા કલેક્ટરે પણ અંશના પ્રયાસોને વિશેષ રૂપે સ્વીકારી અને પ્રશંસાના રૂપમાં તેને પ્રસાદીનું બોક્સ અને એક પ્રેરણાદાયી પુસ્તક ભેટમાં આપી તેના મનોબળને વધાવ્યું। અંશ શાહે આપેલી ગુલ્લક DSWROના અધિકારી રિટાયર્ડ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ કમલપ્રીત સગ્ગીને સુપ્રત કરવામાં આવી। આ ઘટના માત્ર એક દાનના કાર્યો પૂરતી સીમિત નથી, પણ સમાજ માટે એક સ્પષ્ટ સંદેશ પણ આપે છે કે ઉંમર ભલે નાની હોય, પરંતુ ઈરાદા મોટા હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ દેશ સેવા માટે મોટું યોગદાન આપી શકે છે। અંશ શાહનું આ કાર્ય અન્ય બાળકો માટે અને મોટેરાઓ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની રહે તેવી શુભેચ્છાઓ। तो मेरा नाम है अंश शाह। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। तो फिर मैं एकेडमिकली तो बहुत अच्छा रहा हूँ। केजी से मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें से मैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सक्सेस भी हुआ हूँ। मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था, तो फिर मेरे को बहुत सारे मेडल्स भी मिले। लास्ट ईयर ही मैंने हिंदी ओलंपियाड दी थी SOF से, और तो फिर उसमें मुझे इंटरनेशनल रैंक भी मिला। जिस हिसाब से अभी फालगाम में हुआ था अटैक, तो फिर उसमें कई सारे सोल्जर की जान गई भी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि अब उनके लिए थोड़ा डोनेशन में जितना अपने गुल्लक से दे सकता हूँ, अपनी सेविंग से दे सकता हूँ, उतना मैं दे देता हूँ। इसके लिए फिर मैंने अपना गुल्लक दे दिया। अच्छा, आपने गुल्लक दिया तो कलेक्टर साहब ने क्या बताया आपको और क्या दिया आपको? कलेक्टर साहब ने तो ऐसा बोला कि मैं आपका गुल्लक वहाँ तक पहुँचा दूँगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने मुझे ये बुक दी थी गिफ्ट में। अच्छा, आपने बुक पढ़ी? हाँ, फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। अच्छा, क्या बुक में क्या लिखा है? तो वो तो एक शेफर्ड बॉय के बारे में है। तो फिर वो चर्च में गया था, फिर वो चर्च की रूफ थोड़ी ख़राब थी, फिर उसमें वो शीप्स थी उसके साथ, तो वो गई थी, फिर वो फ्रॉक के आसपास ऐसे वुडन की बॉर्डर्स बिछा रही थी, ऐसा सब था। आप ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हो? ऐसे तो पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो सही नहीं था, और उसके लिए इंडिया ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था। उसके बाद तो हमने अटैक किया वो ज़रूर सही था, क्योंकि पहले शुरू तो उन्होंने ही किया था, तो हमारा अटैक निश्चित था। क्या कहेंगे आप उसके? हाँ, जब अंश छोटा था तब से हम कुछ ना कुछ डोनेट करते थे, वॉट एवर पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। तो हमें देख देख के उसने भी सीखा है। हमारे साथ आता था मंदिर में, टेम्पल्स में, तो और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उसने हमें भी देख के अंश ने भी सीख लिया कि एंड ही ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड, और उसको भी बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी दूँ। और मैं भी उसको इस बार तो कश्मीर में जो हुआ, एंड ही वॉज रियली सैड फॉर द पीपल फॉर कश्मीर, और उनका जो बदला लेना था उसमें अपनी आर्मी ने जो अच्छा काम किया है, तो लेट अस सपोर्ट द आर्मी पीपल, क्योंकि उन्होंने इतने हाइट पे जाके, इतनी ऊंचाई पे जाके जो फाइटिंग की और टेररिस्ट को मार भगाया है, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। और तो इसलिए हमने अंश को यही सिखाया था कि वॉट एवर वे यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, यू कैन हेल्प योर कोई आसपास दिखे तो आप हेल्प करना। उसको ऐसे ही हमने बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया है। तो ही रिस्पॉन्डेड इन द सेम वे, उसने उसी तरह उसका। क्या नाम आपका? अनैन शाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंश शाह को सभी सोल्जर्स की तरफ से, पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, सबकी तरफ से बहुत बड़ा शाबाश। क्या थॉट है आपकी? डेफिनेटली इट गोज़ कि बच्चे ने क्या सीखा है बचपन से, एंड माँ बाप को भी सल्यूट है, बिकॉज उन्होंने बच्चे को ये वैल्यूज़ दी है। एंड ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। 10 साल का बच्चा, 10 साल के बच्चा जो कि टॉयज़, चॉकलेट्स के बारे में सोचता है, आज उसने ये सोचा कि ये छोटी मोटी मेरी जो कमाई है, जो कि छोटी नहीं है, इसका वजूद बहुत भारी है, इसका वजूद बहुत बड़ा है।
और उसने ये सोचा कि मेरे ये इंडियन सोल्जर्स के पास चला जाए जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. वॉट अ थॉट, अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस दैट व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड कैन थिंक ऑफ सच अ बिग थॉट, देन हम सबको भी इस सब के लिए तैयार हो जाना चाहिए. शाबाश अंश, आप जैसे ऐसे बच्चे अगर और इंडिया में पैदा होते हैं तो इंडिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता. जय हिंद. बचपन से वो जिस लोकेलिटी में रहा है उसने आसपास सिग्नल्स पे काफ़ी लोगों को देखा है कि बच्चों को चीज़ें नहीं मिलती, और काफ़ी सारे, जब तक वो बड़ा हो रहा है उसने बहुत सारे अटैक्स भी देखे, उसने सोल्जर्स को खड़े हुए देखा है, उसने कोविड भी देखा है जब वो 4-5 साल का था कि हम लोग घर में थे लेकिन सोल्जर्स रास्तों पे थे, पुलिस को ड्यूटी करते देखा है. इस बार जो हुआ वो पाकिस्तानी हमले से, एक्चुअली वो अप्रैल से बीमार था तो उसने घर पर टीवी देखा, न्यूज़ देखी, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ उसने अपने सोल्जर्स की डेथ होते हुए देखी, उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यू देखे, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. और बचपन से उसने अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया है, वो हमेशा चैरिटी करता है, डोनेशन देता है, इसी तरीके से उसका बर्थडे रहा है. तो उसने ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या जानती हो, उसने कैसे तय किया कि उनको देना? एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर उसके लिए इतना क्लोज इसलिए रहा क्योंकि मैडम अपने वडोदरा से बिलोंग करती हैं, तो वो उसने देखा, मोदी जी आए थे अभी, तो उसने वो भी इंटरव्यू में देखा कि मोदी जी ने उनको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो उसे भी लगा कि ये तो हमारी सिटी की हैं, फीमेल होने के बाद भी ये इतना कुछ कर सकती है, तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो उसने अपना 4 साल का पूरा सेविंग, हमें नहीं पता कि उसमें कितना अमाउंट है, लेकिन 4 साल में उसने जो भी जमा किया होगा वो उसने पूरा दे दिया. आपका शुभ नाम? आनंदा शाह.